गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू होम एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी 5 यूनिट, जिसमें छंद हैं, रस भी अलंकार, लेकिन हमने इसमें पढ़ना छंद। चलिए तो छंद की परिभाषा देख लेते हैं। जिस लय, तुक, यति, गति से पद्य पद रचना को हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गई आपकी छंद की परिभाषा बेटा। अब हमें बताने हैं इसके प्रकार। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद। मात्रा में क्या होता है? जहाँ पर छंदों की गणना किसके आधार पर होती है बेटा? मात्रा के आधार पर, उसे हम क्या कहेंगे? मात्रिक छंद कहेंगे। अब आता है आपका वार्णिक छंद। अब देखिए, यहाँ पे भी आपको नाम से याद रखना है कि जहाँ पर छंदों की गणना किससे की जाती है? वर्णों के आधार पर। देखिए ये लिखा ना वर्ण, तो वर्णों के आधार पर की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? वार्णिक छंद कहेंगे। मतलब मात्रिक होगा तो मात्राओं के आधार पर, वार्णिक होगा तो वर्ण के आधार पर। क्लियर हो गया? अब अपन को देखना है छंदों की रचना। ये हेडिंग है इसकी। पहला होता है चरण। तो छंद को जिस ढंग से लिखा जाता है उसको हम या तो पंक्ति कह देते हैं, जैसे उदाहरण नहीं लिखा करते तो उसे हम पंक्ति या चरण बोलते हैं। क्लियर? अब देखना है हमें यति। दूसरी हेडिंग क्या है? यति। छंद में जहाँ थोड़ा रुका जाता है यानी ठहराव को हम क्या कहेंगे? यति कहेंगे। फिर आपको देखनी है गति। क्या देखनी है आपको? गति। तो छंद में जहाँ थोड़ा रुका जाता है उस प्रवाह को क्या कहेंगे हम? गति कहेंगे। फिर आपको बताना है तुक। तुक मतलब छंद के प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है? एक जैसे अक्षर आने लगते हैं। मतलब जैसे लास्ट खत्म है से खत्म हुआ तो दूसरा वाला भी है में खत्म हो गया, मतलब सेम वर्ड आते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तुक कहेंगे। अब इसके 2 और है बेटा, वो और देख लो। ये देखिए, 5वां जो है आपका उसको कहते हैं मात्रा। तो वर्ण के बोलने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। लघु इस तरीके की मात्रा का साइन होता है, और दीर्घ का ये होता है आपका। क्लियर? तो ये आप अंतर में भी थोड़ा इसका देखना है हमें, तो आप पहले थोड़ा डिटेल में देखते जाइए, फिर आपसे अंतर भी बन जाएगा बहुत आराम से इसमें। फिर आपको बताना है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में क्या होता है? स्वर अक्षरों से जो, मतलब छंद शास्त्र के वर्ण से तात्पर्य स्वर अक्षरों से है। स्वर अक्षर के अब ये तो इसकी होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम लोगों को बताना है कि जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? लघु वर्ण और गुरु वर्ण। मात्राओं में क्या होता था? लघु स्वर और दीर्घ स्वर होता था, लेकिन वर्ण में हमें क्या याद रखना? लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। अब देखिए, लघु मतलब क्या होता है? आपका छोटा, और दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो आपको बताना है कि जो बोलने में कम समय लगता है उसे हम लघु वर्ण कहते हैं, और जिसको बोलने में अधिक समय लगेगा उसको हम गुरु कहेंगे। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें आप लघु का कमल, और दीर्घ के लिए ले लें आप काला, पीला, नीला, कुछ भी जो बड़े वर्ड निकलते हैं, सीधा सीधा बड़ा अक्षर। क्लियर? चलिए, अब आपको ये तो हो गई थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी, क्योंकि इससे अंतर आपका आता है ये वाला। कौन सा अंतर आता है बेटा आपका? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। इसमें अंतर पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो आपको इसमें अंतर ऐसे लिखना है। पहले तो आप लोग लिख देंगे कि परिभाषा कि छंदों की, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक। फिर आप लिख देंगे कि वर्णों के आधार पर किसकी की जाती है? वार्णिक की। अब याद हो मैंने आपको यहाँ पे साइन बताया था ये वाला, लघु और दीर्घ। तो इसमें लिखना है कि जो मात्रिक छंद होता है इसमें क्या, रुकिए 1 मिनट, ये देखिए, लघु तथा दीर्घ मात्राओं का महत्व होता है, और वार्णिक में क्या होता है? वर्णों का महत्व होता है। इसमें मात्राओं का, उसमें वर्ण का। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट आप लोग लिख देंगे कि जो मात्रिक छंद होता है तो ये लघु और दीर्घ का आपको साइन बना देना है। इस तरीके से 1 बना देंगे और इसमें S बना देंगे तो आपका ये साइन बन जाएगा। फिर आप जैसे वार्णिक में लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे कि जो वर्ण, इसमें क्या होता है? लघु वर्ण और गुरु वर्ण होता है, और इसमें क्या होता है? दीर्घ स्वर और लघु स्वर होता है। इस तरीके, और आप इसकी मात्रा के साइन भी बना देंगे। तो आप इस तरीके से 3 लिख सकते हैं, और भी आपको समझ में आ जाए एग्जाम्पल लेके तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये नॉर्मली ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था, लेकिन आपको बता दिया कि अगर आ जाए तो आप छोड़िएगा नहीं, लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे किस तरीके से लिखना है। अब आपको इसमें ज़्यादातर पूछे जाते बेटा दोहा, रोला, सोरठा, इस तरीके से, तो आप ये देख लो। देखिए, पहला है आपका दोहा छंद। ये क्या होता है कि जहाँ एक वार्णिक छंद, मात्रिक छंद होता है,
ये बताना पड़ता है पहले कि ये वार्णिक छंद होता है या मात्रिक छंद होता है, ये जरूर। तो ये कैसा होता है, मात्रिक छंद होता है, मात्राओं के आधार पर गणना होती है इसकी। तो आपको बताना है कि जहाँ पर पहले और तीसरे में चरण में क्या होता है बेटा, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे तथा चौथे चरण में क्या होता है बेटा, आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे हम कौन सा छंद कहते हैं, दोहा छंद कहते हैं। मात्राएं बेटा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हाल ही में, ये देख लें, ये इनसे लगा के जो ये बताती हैं कि ये कौन सा छंद है, इन्हीं के अनुसार छंद पूरा देखा जाता है। क्लियर? तो मैं आपको बता भी दे रही हूँ थोड़ा सा। तो इसका एक देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा है एग्जाम्पल, छोटा सा, बिल्कुल आपने याद भी किया होगा कई बार कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो आपने ये छंद अलंकार सब जगह लगभग पढ़ा होगा। तो आप ये समझ लें, जो मैंने आपको लघु की मात्रा बताई है वो छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ में बस लगती है ये वाली मात्रा। बाकी आप बड़ा आ ले लें, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंगाहा, कुछ भी आ जाए, आपको ये वाला लगाना है मात्रा। तो आप देख लो किस तरीके से लगानी है, आप ये भी देख लो एक बार। देखिए जैसे रहीमन है, अब देखिए ये छोटे छोटे वर्ड आपको दिख रहे हैं पूरे, तो आपको इस तरीके से लगा। अब देखिए पानी में दिख रहा है तो बड़ा पा है और बड़ी नी है, तो आप इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए बड़ा रा है तो आपको ऐसे लगा देना, फिर छोटी खी है तो सिंगल वाला लगाएंगे, फिर एड़ी है तो आपको डबल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा क्या था, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें लगता है छोटा वाला मात्रा लगती है। बाकी आपके कोई भी वर्ड आ जाए उसमें एस मतलब यानी लघु दीर्घ का आप लोग लगाएंगे। तो आपका देख लीजिए, गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हो गए आपकी। तो मैंने क्या बोला था कि पहले और तीसरे चरण में आपका क्या होता है, 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती, 11। तो ये आपका पहला चरण हो गया बेटा, और ये है आपका तीसरा चरण, और ये बचा आपका दूसरा और चौथा। तो इसमें कितनी होगी, 11। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई आपकी 11। तो यहाँ पे आपके पहले और तीसरे चरण में 13-13 रहेंगी बेटा, और बाकी दूसरे और चौथे में 11-11। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा है। लेकिन आप याद कर लें, बिल्कुल छोटा सा ये वाला, क्योंकि आपने, और इजी भी आपने कई जगह पे याद भी किया होगा, अलंकारों में भी किया होगा। और अगर आपको ये वाला याद हो कि मेरी भाव, ये वाला भी याद हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने जो ईजी था वो बता दिया, लेकिन हाँ आप एग्जाम्पल लिख के मात्राएँ ज़रूर लगाइए। अब वो कैसे लगानी है वो मैंने आपको बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है बेटा आपका चौपाई छंद। चौपाई कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है। चौपाई में कितने चरण होते हैं बेटा, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में, इसमें पहला द्वितीय नहीं होता है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 होती हैं। अंत में क्या होता है बेटा, 2 गुरु होते हैं इसमें, ये क्लियर है। देखिए सब में गुरु दिख रहे होंगे, मैंने लगा के भी रखे हैं। और जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, इन्होंने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत अच्छा वर्णन किया है या निर्वाह किया है, तो आप याद रखें। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन मात्राएं लगाना मत भूलिए आप लोग। देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे प्राण बिनु वास असेखा। तो आपको बेटा ये चारों चरण लिखने पड़ेंगे और मात्राएं भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि ये कैसा चरण है, सममात्रिक। इसमें 4 चरण होते हैं, तो इसमें आप 2 करके मत छोड़ दीजिए कि 2 हो गए, हम तो 16 हो गई तो आप छोड़ दें। तो इसमें आपको 4 ही चरण लिखने पड़ेंगे, याद रखिए आप लोग। क्लियर? चलिए अब रोला देख लेते हैं। रोला भी कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं टोटल मिला के। लेकिन किस तरीके से होती हैं, विषम 11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में 13-13। मतलब वही कि जैसे आपको दोहा में बताया था कि पहले दूसरे में 13-13 फिर 11-11, इस तरीके। मतलब विषम में पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ये। क्लियर? तो आपको देखना, जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, फिर आपको बताना है निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कराची, फिर वह जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। तो मैंने इसमें मात्राएं भी लगा रखी हैं, और आप सम्मत विषम और सम में कन्फ्यूज़ ना हो, या पहले और तीसरे जो चरण 4 होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा चरण, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सम में क्या आता है, दूसरा चौथा। विषम में क्या आता है, पहला तीसरा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, चरण बाई चरण भी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर? तो आपका दोहा भी रोला भी हो गया। अब और देख लेते हैं कौन सा है। फिर आता है बेटा आपका सोरठा।
तो सोरठा कैसा छंद होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में कितना होता है? 11-11 मात्राएं होती हैं। और द्वितीय व चतुर्थ चरण में कितना होता है? 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले व तीसरे चरण के अंत में 2 लघु व गुरु पाए जाते हैं। और इस दोहे, ये दोहे का क्या होता है? जो दोहा छंद पढ़ाया था, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, क्योंकि उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती थी और द्वितीय चौथे में 11-11। पर इसमें क्या है? पहले और तीसरे चरण में 11 है और दूसरे चौथे चरण में 13, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये दोहे का उल्टा हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ये ना करके ईजी वाला देख लें थोड़ा, अगर आपको अच्छा लगे। ये देख लीजिए, ये देखिए सोरठा का। फूलहि फलहि न बेत, जतपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। इस तरीके से है विरंच, विरंच, ये लिखा है विरंच सम, थोड़ा दिख नहीं रहा वहाँ पे। क्लियर? तो आप ये याद हो जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं करना तो आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला। क्लियर? अब लास्ट बचता है आपका बेटा हरि गीतिका। ये देख लीजिए। तो हरि गीतिका में क्या होता है? इसके हरि गीत का भी 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं। क्लियर? फिर आपको बताना है कि हरि गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कौन सा है? वह स्नेह की मूर्ति दयामयी, वह स्नेह की मूर्ति दयामयी, माता तुल्य नहीं है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल, ये आप ये अन्याय वाला भी लिख सकते हैं, पर जो ईजी है मैं थोड़ा उसका ज़्यादा वर्णन कर रही हूँ कि आप लोग ये ज़्यादा याद करें, वो ईजी भी पड़ जाता है। और अगर आपको पहले से याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो बेटा आपकी जो छंद थी वो मैंने करवा दी कि जो आपके सिलेबस में था। और अगर आपका नॉर्मल जैसे आपका दोहा छंद पूछा जाता है बेटा, तो आप पहले क्या करें कि छंद की परिभाषा लिख दें थोड़ा, और फिर आप बारे में बताएं। थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। क्योंकि पता चला आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने सिर्फ परिभाषा लिख दी उदाहरण, तो थोड़ा छोटा रहेगा, तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो आप थोड़ा हिसाब से लिखें कि आप परिभाषा वगैरह अच्छी तरीके से लिखें, ताकि आपके नंबर कटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है? और अगर आपको छंद में कोई भी दिक्कत जा रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।